नाबालिग बहन से दुष्कर्म, मुंह बोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह राशि पीड़ित को दी जाएगी। दोषी छात्र पीड़िता से हर साल राखी बंधवाता था। मंदिरों को तोड़ने पर व्यापार मंडल ने किया बंद का ऐलान। अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत 3 मंदिरों सहित दुकानों व मकानों को तोड़ने के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आई। व्यापार मंडल ने मामले को लेकर बाजार बंद करने का फैसला किया है। उधार बर्गर न देने पर सिर में मारी बोतल। हरियाणा के फरीदाबाद में बर्गर उधार देने से मना करने पर 4 युवकों ने एक रेहड़ी पर बर्गर बेच रहे युवक के सिर में बीयर की बोतल मारी। 13 दिन तक कोमा में रहने के बाद पीड़ित युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों की शिकायत पर 4 युवकों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज। प्रयागराज में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या। प्रयागराज में गंगा पार में एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। शिवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद घर में आगजनी भी की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख का जुर्माना लगाया। आरबीआई के मुताबिक बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। 18 दिन की बच्ची को बेचने के लिए अपहरण। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के सामने से बच्चों का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। 18 दिन की नवजात को बेचने के लिए अपहरण किया था। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी तो महज 8 घंटे में गिरोह की सरगना सहित 6 सदस्यों को दबोच उनके पास से अपहरण की गई 18 दिन की बच्ची सहित 1 साल का एक अन्य बालक भी बरामद किया गया। न्याय का बुलडोजर चलता रहेगा। जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि न्याय का बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इसलिए डर गई है क्योंकि उसके वोट बैंक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का ऐलान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। राणा दंपति ने सरकार पर परेशान करने समेत कई आरोप लगाए हैं। बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का फैसला किया था। मजदूरों के बच्चे भी मुफ्त करेंगे यूपी में डॉक्टरी व इंजीनियरिंग। यूपी के श्रमिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर की सामान्य पढ़ाई से लेकर राजकीय कॉलेजों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई मुफ्त। उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी खर्च भी। जंगल की आग से ग्लेशियरों का बदला रंग। उत्तराखंड में जल रहे जंगलों से ग्लेशियर प्रभावित। 1.5 महीने से धधकते जंगलों से निकल रहे ब्लैक कार्बन और अन्य कणों से हिमालय ग्लेशियर का रंग बदला। ऐसी स्थिति में ग्लेशियर के पिघलने की गति सामान्य से करीब 20% तक बढ़ जाती है। सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमला सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ पर आतंकवादी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीआईएसएफ के जवानों को लेकर जा रही बस सुंजवा इलाके में बीच सड़क पर अचानक से बस पर ग्रेनेड से हमला होता है और फिर कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। शिवपाल के नए रुख से सपा में बेचैनी। शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की और पहली बार अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर ही निशाना साधा। शिवपाल के इस तरह के बदले रुख से सपा में भी बेचैनी। भगवंत मान ईमानदार सीएम नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रशंसा करते हुए उन्हें ईमानदार बताया। सिद्धू ने कहा कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्य में माफियाओं से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे।
नरोत्तम मिश्रा के व्यवहार पर फिर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के व्यवहार को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंचासीन होने के बाद भी अपने साथी मंत्री अरविंद भदौरिया को खड़े होकर ताली बजाकर अभिवादन करने पर उनका कुर्ता खींचकर बैठाने का उनका फोटो हुआ वायरल। 2 शिक्षिकाओं ने 30 छात्राओं को बनाया बंधक। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 2 दर्जन छात्राओं को उनकी 2 शिक्षकों ने छत पर बंद कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि शिक्षकों के अनुशासनात्मक आधार पर दूसरे KGBB में हुए उनके तबादले को रद्द करने के लिए जिले के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सिंगापुर के होटल में पकड़ा गया भारतीय शख्स। सिंगापुर में 28 वर्षीय भारतीय नागरिक को ताक-झाक करने के 2 आरोप स्वीकार करने के बाद 11 हफ्तों की जेल की सजा सुनाई गई। कुमलई प्रशांत को आपराधिक रूप से प्रवेश करने समेत 4 अन्य आरोपों पर विचार करते हुए सजा हुई। चीन के खिलाफ है क्वाड, जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार उनसे कहा था कि वे चीन के खिलाफ क्वाड को मजबूत कर रहे हैं। बाइडेन ने सिएटल स्थित एक निजी आवास पर पार्टी के लिए पैसे जमा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने शी जिनपिंग को संकेत दिया था कि मैं क्वाड के बीच सहयोग को बढ़ा रहा हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि आप हमें प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीमो नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वह आज है। नवाज शरीफ ने अंत तक लड़ने की कसम खाई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई विदेशी साजिश नहीं रची गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस जाएंगे रूस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस अगले मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात और यूक्रेन में संघर्ष रोकने के लिए दबाव बनाने पर रहेगा जोर। अफगानिस्तान में मस्जिदों को निशाना बना हो रहे बम धमाके। इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। मज़ार शरीफ और शी डोकान मस्जिद में हुए धमाकों की भी जिम्मेदारी IS ने ली। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।